सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है विष अमृत। विष अमृत। इस विशाल संसार में विष अमृत भंडार, गुणग्राही को सुधा है, बाकी विषय बेकार। मधुमक्खी वन सार खींचता, बनता मनुज महान। छिद्रान्वेषी दोष ढूंढता, हो जाता अज्ञान। इस स्वर्ग और नरक का इस ब्रह्मांड में कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं है। सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों की खोज भी की गई है। सभी अनुसंधानों में अभी तक ऐसे किसी लोक के अस्तित्व की संभावना नहीं दिखती। जैसा कि अनेक धर्म संप्रदायों में उनका अपने अपने तरीकों से उल्लेख किया गया है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे उद्धव जी, स्वर्ग आदि परलोक स्वप्न के दृश्यों के समान है। वास्तव में वे असत हैं, केवल उनकी बातें सुनने में मीठी लगती हैं। सकाम पुरुष वहां के भोगों के लिए मन ही मन अनेक प्रकार के संकल्प कर लेते हैं। जैसे व्यापारी अधिक धन की आशा से मूलधन को खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञों कर्मों द्वारा अपने धन, समय, श्रम का नाश करते हैं। तो इस प्रकार स्वर्ग आदि के वर्णन से मनुष्य लोभ, लालच, वासना में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं और अनेकों शारीरिक व मानसिक क्लेश भोगते रहते हैं। श्री कृष्ण पुनः समझाते हैं कि हे उद्धव जी, यह स्वर्गादि फल का वर्णन करने वाली श्रुति मनुष्यों के लिए उन लोकों के परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परंतु बहिर्मुख पुरुषों के लिए अंतःकरण शुद्धि के द्वारा परम कल्याण में मोक्ष के विभिक्षा यानी लालच से ही कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए वैसा वर्णन करती है। जैसे बच्चों से औषधि में रुचि उत्पन्न करने के लिए रोचक वाक्य कहे जाते हैं। बेटा, प्रेम से गिलोय का काढ़ा पी लो तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी, तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी इत्यादि। वास्तव में ये लोग हमारा प्रत्यक्ष क्रियाकलाप और परलोक हमारा मानसिक एवं भावनात्मक दृष्टिकोण है। इन दोनों लोकों में कर्मफल मिलने की समुचित व्यवस्था है। यहाँ की अनुभूतियों को ही स्वर्ग नरक कहने का औचित्य बनता है। अर्थात शारीरिक स्तर एवं मानसिक स्तर पर ही कर्मफल की फसल तैयार होती है। उसका निर्माण स्वसंचालित प्रक्रिया के आधार पर ही होता है। तो मनुष्य को जहाँ स्वेच्छा पूर्वक कर्म करने की स्वतंत्रता है, वहाँ उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप परिणाम प्रस्तुत करने की कुदरती व्यवस्था द्वारा कर्मफल संबंधी कार्य प्रतिफल स्वाभाविक रूप से होता रहता है। उस कर्मफल का प्रकटीकरण देर अबेर अपने निर्धारित समय पर ही होता है। अब सभी कर्मों के मूल में मन व वचन ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। उद्गम मन ही है। अशुभ कार्य के दुखद परिणाम जिन्हें नरक कहा जाए और शुभ कर्मों के सुमंगल परिणाम जिन्हें स्वर्ग कहा जाए, निश्चित रूप से मिलते हैं। तो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाला व्यक्ति समृद्ध, सफल, संतोषी, सम्मानित, यशस्वी, सहयोग संपन्न होता।
वो स्वयं सुखी रहता है और दूसरों को भी सुखी बनाता है। तो संयम, सेवा, साधना एवं सत्पुरुषों के संग से मनुष्य स्वर्गीय नहीं वरन सर्वोच्च स्तर पर आत्मलीन तक पहुंचने में सफल हो जाता है और वह स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जबकि असंयम, संकीर्ण स्वार्थ, छल प्रपंच, ईर्ष्या, देश, वासना, तृष्णा, झूठ, अहंकार से भरे व्यक्ति को अनेक शारीरिक, मानसिक, दैविक यातनाएं समय अनुसार झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी चिकित्सा उपचार भी काम नहीं करते, इसको ही नरक कहते हैं। तो शारीरिक रुग्णता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक अभावग्रस्तता, पारिवारिक विशृंखलता, दुर्व्यसन, सामाजिक अराजकता, आंतरिक असंतोष, आपसी विग्रह एवं असहयोग इत्यादि विकृतियां जब अधिक समय तक बनी रहती हैं तब सर्वत्र घुटन का अनुभव क्रमशः बढ़ता जाता है। यही नरक है। तो नशा करने वालों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक हर दृष्टि से कैसी दुर्दशा होती है। नशा करने वालों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक हर दृष्टि से दुर्दशा होती है। ये तो समाज में कहीं भी देखा जा सकता है। नशेड़ी या नशेलची स्वयं तो नरक में पड़े ही रहते हैं, साथ ही दोस्त, मित्रों, परिवारजनों को भी नरक में ढकेल देते हैं। तो ईश्वरीय स्वसंचालित विधान में समय लग सकता है। देर है पर अंधेर नहीं है। आज का फल आज न मिलने से व्यक्ति भ्रम में पड़ सकता है। इसका रहस्य अज्ञात होने के कारण उतावले लोगों की आस्था डगमगाने लगती है। परंतु धैर्य धारण कर गंभीरता से विचार करें तो स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अधिकांश तो इसी जन्म में तथा शेष अगले जन्म में प्रत्येक शुभ अशुभ कर्म का फल मिलना निश्चित है। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम भी यही व्याख्या देता है कि प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, लेकिन आत्मदेव तो सब जान रहा है, समझ रहा है। तदनुरूप देर अबेर फल तो मिलना ही है। तो मदहोशी में आदमी समझता नहीं है और जब होश आता है तब तक देर हो चुकी होती है। अतः सत्पुरुषों की संगत से समय रहते सत्य पथ पा लेना ही श्रेयस्कर है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निदाना। जिस परिवार या समाज के व्यक्तियों में सुमति यानी दूरदर्शी विवेकशीलता होती है, वहां लक्ष्मी नारायण सहित एवं सरस्वती भी दौड़ती चली आती है। चारों ओर से सिद्धियां रिद्धियां उपलब्ध होती हैं। हार्दिक प्रसन्नता, प्रेम, सुख, शांति, सुरक्षा, सहकार, सहयोग, समरसता का माहौल बनता है। तो ऐसे में आत्मोन्नति सहजता से होती जाती है। इसके विपरीत जहाँ कुमति यानी अदूरदर्शी, स्वार्थ, संकीर्णता, अहंकारता होती है, वहाँ निरर्थक गर्मजोशी का वाद विवाद, कलह, विग्रह, कलेश का वातावरण बनता चला जाता है। लक्ष्मी नारायण तथा सरस्वती जी कुपित होकर अपना बचाव करते हुए चुपचाप निकल जाती है।
उस परिवार या समाज में छल, प्रपंच, कुटिलता, अविश्वास, असहयोग बढ़ता चला जाता है और जाने अनजाने अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधियां घेर लेती हैं तथा आपदाएं विपदाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो एक दूसरे को नीचा दिखाने में द्वितरफा ऊर्जा, धन, समय नष्ट होता है। तब तो पतन, पराभव, अशांति निश्चित ही, नरक ही नरक। ऐसे में सत्संग या सत्पुरुषों की संगति ही एकमात्र सहारा है। किसी ने ठीक कहा है कि संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग, ये चारों चलते रहें तो मोह निशा हो भंग। संयम का तात्पर्य सदुपयोग है। इंद्रिय संयम में दृष्टि संयम, यानी अशुभ दृष्टि से ना देखें। वाक संयम, सत्य बोले, प्रिय बोले, ऐसा सत्य ना बोले जो अप्रिय हो और ऐसा प्रिय भी ना बोले जो असत्य हो। तो गाली गलौज अपशब्दों के प्रयोग से विग्रह विरोधी पनपता है। तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात आदि के शिकार हो जाते हैं। आहार संयम, पौष्टिक एवं संतुलित आहार भूख लगने पर निश्चित समय में करें। तले भुने, चटपटे या आधुनिक फास्ट फूड से बचें, नहीं तो अपच, कब्ज, हाइपर एसिडिटी, डायबिटीज, हेपेटाइटिस व्याधियां तो घेर ही लेंगी। जनेंद्रिय संयम, कच्ची उम्र में अर्थात शादी के पूर्व वीरनाश करना अपराध ही है तथा शादी के बाद भी अति न की जाए। जीवन से खिलवाड़ सदैव घातक सिद्ध होता है। समय संयम, किसी न किसी रचनात्मक उत्पादक कार्य में व्यस्त रहें, नहीं तो कलह, क्लेश, ऋणग्रस्तता की स्थिति बन सकती है। अर्थ संयम, ईमानदारी और परिश्रम से पुरुषार्थ करके धनोपार्जन करके उसका सदुपयोग करें। ठगी, रिश्वतखोरी, मिलावट, छीना झपटी, तस्करी आदि से अर्जित धन का दुरुपयोगी होता है। ऐसा धन तीसरी पीढ़ी में क्षरण होकर ही दम लेता है, जो अत्यंत घातक स्थिति पैदा करता है। विचार संयम, सदैव अपने मन पर निगरानी रखें, क्योंकि मन अत्यंत चंचल है। मन में अशुभ विचार ना आने पाए। शक्ति संयम, अपनी क्षमता अनुसार ही कार्य करें, ध्यान रहे कि उपलब्ध ऊर्जा का दुरुपयोग भी ना होने पाए। कार्य संयम, सभी कर्तव्य कर्मों की जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी दूरदर्शिता से ही संपादित करें। सेवा, सेवा से तात्पर्य दीन दुखियों, अपाहिज एवं अभावग्रस्तों में व्यक्तियों की अपने सामर्थ्य अनुसार मदद करते रहें। घर परिवार में बुजुर्गों की अनिवार्यता या अनिवार्य आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करें। उनके साथ सदैव सद्भावनापूर्ण बातचीत एवं व्यवहार करते रहें। फिर साधना, प्रातः 1 घंटा निर्दिष्ट विधि से प्राणायाम एवं ध्यान करने से शारीरिक मानसिक निरोगता रहती है। मन में विचारों की भीड़ भी कम होने लगती है। दिन भर स्फूर्ति, प्रसन्नता बनी रहती है। प्रातःकाल खुली शुद्ध हवा में 3-4 किलोमीटर टहलने अवश्य जाएं। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। सुबह की हवा 100 रोगों की दवा। क्रोध तथा काम के क्षणिक आवेश पर निगरानी रखना परम हितकारी है। समय हो तो शाम को भी पूजा स्थल जाएं और सत्पुरुषों का संग महीने में कम से कम 2-3 बार यदि संभव हो तो सप्ताह में 1 बार सत्पुरुषों के समीप रहें, बैठें, उनकी वाणी को सुने। उनके सानिध्य से आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो हम सभी को अनेक अलाय बलाय से बचाए रखती है एवं आत्मोन्नति में पूरी मदद मिलती है। तो गुरु कृपा एवं अभ्यास से शनै शनै मन शांत होता जाता है।
पर एक समय ऐसा आता है कि अचेतन मन में विचारों के प्रिंट बनना बंद होने लगते हैं, अर्थात अभ्यास ही साम्य स्थिति में आ जाता है। फिर न स्वर्ग का सुख और न नरक का दुख। यही मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ है। फिर जो प्रारब्ध में उसे तो भोगना ही है कि तन धारे का भोग है, जो भोग है सबको। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे हो। सहिष्णुता बढ़ाओ। इससे पूर्व कि तुम दूसरों के दोष देखो तथा निर्ममता पूर्वक उनकी आलोचना करो, अपनी भयंकर भूलों को देखो। यदि तुम अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगा सकते तो उसे अपने ही विरुद्ध बकने दो, दूसरों के विरुद्ध नहीं। पहले अपना घर संभालो। ये शिक्षाएं ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च दर्शन के अनुकूल हैं, क्योंकि चरित्र के बिना आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। नम्रता, निरंकारिता, सज्जनता, सहनशीलता, दूसरों के दोष न देखना, ये सब गुण आत्म साक्षात्कार के व्यावहारिक तथ्य हैं। दूसरे तुम्हारे साथ क्या करते हैं सो ध्यान में दो, अपने आत्म विकास में लगे रहो, आत्मविकास में। जब तुमने सीख लिया तब एक बहुत बड़े रहस्य को जानो। अहंकार ही सबके मूल में है। अहंकार को काट दो। वासना के संबंध में सतत सावधान रहो। जब तक शरीर चिता पर ना चढ़ जाए तब तक पूर्णतः इंद्रियोजित होने का निश्चय नहीं हो सकता। यदि तुम इस जीवन में मुक्त होना चाहते हो तो अपने हृदय को शमशान बनाकर अपनी सारी इच्छाओं को उसमें भस्म कर दो। धन्यवाद।